नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मालवी आपको बताऊंगा गुनाहों के देवता के बारे में। हम बात करेंगे धर्मवीर भारती की गुनाहों के देवता के बारे में। वो जो कि एक महान किताब है अपने आप में। इस किताब का प्रकाशन सन 1950 में किया गया है। यहाँ प्रेम पर आधारित एक मनुष्य को झंझोर कर देने वाली किताब है। इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको मेरी लाइफ से रिलेट कर कर ये आपको बताऊंगा कि ये किताब मेरी निजी ज़िंदगी से कितनी मिलती जुलती है। इस किताब के मुख्य पात्र चंदर और सुधा है। सुधा जो कि डॉक्टर शुक्ला की बेटी है और चंदर अपने गांव से आया हुआ एक लड़का जो कि डॉक्टर शुक्ला के यहाँ रहता है और वहाँ इकोनॉमिक्स रिसर्चर भी है। इस किताब में शुरुआती पृष्ठों पर जी का इसमें अनुमोदन किया है, बताया गया उनके बारे में। वो दोनों यूनिवर्सिटी खुलने का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते वहाँ बातचीत में मग्न हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ डॉक्टर शुक्ला के घर जाता है और वहाँ पर सुधा उन्हें बोलती है कि पापा ने आपको कुछ चार्ट टाइप करवाने के लिए दिए हैं। तो उनको वो पता देती है और मिस डुक्रूज़ के यहाँ वो चार्ट टाइप करवा। जब चंदर टाइप करवाने मिस डुक्रूज़ के घर जाता है जो कि उसका नाम पम्मी है, तो वहाँ पर उसका भाई बर्टी मिलता है। वहाँ उसको ऐसा लगता है कि वह बगीचे से गुलाब तोड़ रहा है, क्योंकि उस गुलाब को वह अपनी पत्नी मानता है, जो कि वो अपनी पत्नी सर्जेंट के साथ चली गई है और वो ऐसा नहीं मानता है कि मेरी पत्नी अब भी इसी गुलाब में है। फिर वहाँ चंदर की पम्मी से दोस्ती हो जाती है और फिर चंदर टाइप करवाने के बाद घर आता है और डॉक्टर शुक्ला चंदर से बोलते हैं कि हमें एक कॉन्फ्रेंस में चलना है। चंदर और बापूजी जो उसके डॉक्टर शुक्ला उसके पिता है, वहाँ कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद खत नहीं भेजते हैं। वो किसी दुविधा में फंस जाते हैं वहाँ पर, तो उनकी वहाँ मदद डॉक्टर मिश्रा करते हैं जो कि एक अच्छे व्यक्ति हैं। चंदर बताता है सुधा को बाद में आने के बाद। और इसके तत्पश्चात नए पात्र की एंट्री होती है जो कि डॉक्टर शुक्ला की बहन और उनकी बहन की पुत्री जिसका नाम बिनती है। और सुधा की वह यहाँ आने पर उसके बाद बिनती पर हमेशा खिसियाई रहती है और वहाँ बिनती की सगाई भी तय कर देती है। और इसके बाद वहाँ डॉक्टर शुक्ला से भी बोलती है कि तुम भी सुधा की सगाई या ब्याह क्यों नहीं कर देते, अब वो भी बहुत बड़ी हो चुकी। फिर यही सोचकर डॉक्टर शुक्ला जो बिनती के ससुर है उनको बुलाते हैं और अगन पोष तक उनकी शादी टाल देते हैं। और फिर सुधा की भी शादी तय कर दी जाती है शाहजहाँपुर। और फिर सुधा कहती है चंदर से, याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नान खटाई लाई थी, आओ आज अपने हाथ से खिला दूँ, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथों से आंसू पूछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है, खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहाँपुर से लौट कर आऊँगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं, आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया, उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों, आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल में हाथ ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रोने लगा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए, हमने सब स्वीकार कर लिया चुपचाप। अब तुम कमज़ोर मत होना। तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो शांत हो गई, अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो चंदर। उठ खड़ा हुआ।
सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, आज से ख़त्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे। बिनती ने कहा, खिला दिया। सुधा बोली, देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूँगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूँगा। चंदर ने आंसू पीते हुए कहा, कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है। सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला आया। चूँकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर की 2 की कारों से काम चल गया। जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवा कर वहाँ जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगाकर बोला, कहाँ चले कपूर साहब, नमस्ते। चलो पहला नाश्ता करो। और खींचकर वहाँ चंदर को ले गया। अपने बगल की मेज़ पर बैठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज़ थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला, अच्छा तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए। लो समोसा खाओ। यह किताब मुझे अंदर तक मार्मिक कर दिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी गुनाहों का देवता? मैं धर्मवीर भारती का यह उपन्यास गुनाहों का देवता बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था पढ़ने की, परंतु 8 जुलाई को कुछ मेरी पर्सनल ऐसी घटना घटित हुई कि मुझे ना चाहकर भी इस ओर मुड़ना पड़ा। क्योंकि 8 जुलाई को करीब 10:53 पर मेरी प्रेमिका से विरह हो गया। उन्होंने कहा मुझे बात नहीं करनी, तो हमने भी हंसकर कह दिया कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उन्हें लगा कि ये हम पर बंदी से करते हैं। मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो कि समाज के हिसाब से भी सही है, आज के युग के हिसाब से भी सही है। तो उन्हें मेरी कुछ बुरी बातें लगी, तो उन्हें अपना प्यार यहीं छोड़ना पड़ा। और मैंने भी उनसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। यूट्यूब पर कुछ ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तो ये किताब मेरे को पहले से भी पढ़ना था और दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस घटना पर ही पढ़ा जाए। तो अभी लगभग 30-40 पेज और बचे हैं इसके पढ़ने मुझे, जो कि आज 1-2 घंटे में ख़त्म कर दूंगा मैं। तो भी अब उनकी जीवन में खुश है, हम हमारे जीवन में उतार चढ़ाव। मेरा अग्रसर साहित्य की तरफ हो रहा है, तो मैं अब नई नई किताबों को पढ़ने में रुचि रख रहा हूँ। मेरी अभी तो शुरुआत है, ये पहली पुस्तक है मेरी जो मैंने पढ़ी, और मेरा दिमाग ऐसा हो चुका है, मतलब कि मानो इस किताब ने मुझे जीना सिखा दिया है। अब पढ़ने के बाद मैं इतना तो समझ चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ये किताब ज़रूर पढ़ेंगे। आपकी लाइफ में मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई पल आए जो मेरी लाइफ में आया। आप ऐसे ही बिना किसी ओकेज़न के मंगाएं और पढ़ें, आप जीवन की सत्यता परखेंगे। बात दोस्तों, अगर आप कोई दूसरी किताब मुझे सजेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुझे अगली किताब कौन सी पढ़नी चाहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।